Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that if at 60 degrees Celsius and 80 centimeter of mercury pressure, a definite mass of a gas is compressed slowly, then the final pressure of the gas if the final volume is half of the initial volume. और गामा की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3/2. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें प्रेशर की वैल्यू सबसे पहले गिवन है P1, तो वो कितनी दी है हमें 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg. ठीक है, तो ये P1 हमें गिवन है और वो है हमारा 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg. अब हमें बोला जा रहा है कि जो गैस है वो स्लोली क्या की जा रही है, कंप्रेस्ड की जा रही है. तो ये गैस क्या कर रहे हैं, स्लोली कंप्रेस्ड कर रहे हैं, राइट. गैस इज स्लोली कंप्रेसिंग. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोसेस इज आइसोथर्मल. अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इसके लिए क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारा PV है वो कांस्टेंट रहता है, राइट. PV इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट. तो इसीलिए यहाँ से अगर PV कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2. ये क्या है, हमारा इनिशियल है, इनिशियल लेवल पे है, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा. इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब मुझे क्या करना है, P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन फाइनल प्रेशर किससे डिनोट कर रही हूँ मैं, P2 से. तो मुझे यहाँ पे P2 की वैल्यू पूछी गई है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं P2 की वैल्यू. तो P2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है, तो P2 के टर्म्स में इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा P1V1 अपॉन V2. अब देखिए P1 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो ये आ जाएगा 80. वॉल्यूम के लिए उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, जो इनिशियल वॉल्यूम है और जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम. तो अगर हमारा इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द इनिशियल, मतलब V1/2 हो जाएगा. तो यहाँ से V1 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, P2 इज इक्वल टू 80 इंटू 2, मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे 160 सेंटीमीटर ऑफ Hg. दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.